हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ओके, सो हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। इस पे हमने पढ़ा था इमेज फंक्शन का फॉर्मूला। वो क्या था? μ2/v इक्वल टू μ1/u। इसमें मैंने बताया था v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, μ2 जिसमें रे रिफ्रैक्शन के बाद जा रहा है और μ1 जिस मीडियम से आ रहा है। एंड ये एप्लीकेबल ओनली फॉर टेक्सचर को हमने प्रूव करने में sin i इक्वल टू 10i यूज किया था, राइट? सो आज फिर से इससे आगे एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मानते हैं हमारे पास एक सिलिंड्रिकल वेसल है, इसका डायमीटर भी 30 सेंटीमीटर है एंड हाइट 30 सेंटीमीटर है, दोनों 30 है। और एक ऑब्जर्वर है जो यहां पे आंख लगा के बैठा हुआ है, ठीक है? मतलब वो बॉटम के एज को जस्ट देख पा रहा है, ठीक? और एक ऑब्जेक्ट है पॉइंट पी पे, वो यहां से 10 सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर। देन क्वेश्चन इज अप टू व्हाट हाइट, अप टू व्हाट हाइट वाटर शुड बी फिल्ड into the vessel so that observer up to what minimum height, so that observer can see the object kept at point P. ऑप्शन ए अप्रोक्सीमेशन में कुछ ले रहा हूं, ऑप्शन बी अप्रोक्स वैल्यू है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। फटाफट कितने हाइट तक वाटर फिल किया जाए कि ऑब्जर्वर उस ऑब्जेक्ट को देख पाए? हो गया क्या? चलो अब मैं करता हूं। अच्छा, ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट देखना है। मानते हैं कि हम एच हाइट तक फिल किया। अच्छा, व्हाट इज दिस एंगल? 45, बिकॉज ये 30 है और ये 30 है, तो एंगल कितना है? 45। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। सो ये एंगल भी 45 है। अब अगर इससे जो रे निकलता है उसको आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फॉलो करना पड़ेगा, तभी ऑब्जर्वर देख पाएगा। ऑब्जर्वर के पास तो यही रे आ रहा है उसके आंख पे, मतलब उसको अगर ऑब्जेक्ट को देखना है, इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकलता है अल्टीमेटली उसको रिफ्रैक्शन के बाद ये पाथ फॉलो करना पड़ेगा, तभी उससे निकलता हुआ रे उसके आंख तक जा पाएगा। अगर वाटर फिल किया हुआ नहीं होता कि ये रे बिल्कुल सीधा रहता तो उसके आंख तक नहीं पहुंच पाता, बट यहाँ पे ये डेंसर टू रेयर गया एंड इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ओके, अब हमने मान लिया कि h हाइट तक हमने वाटर फिल किया। सो ये हाइट h, चलो मान लेते हैं ये कुछ O है, ये M है, ये N है। अब बताओ इन ट्रायंगल OMN ये 45 है, ये क्या है? 45। दिस एंगल इज 45, राइट? तो वही रे तो है, वही लाइन तो है ये 45 है। सो इन ट्रायंगल OMN, इन राइट एंगल ट्रायंगल OMN, tan 45 इक्वल टू ON by MN, tan 45 इक्वल टू ON by MN। सो MN is H, so this is ON by H, so ON इक्वल टू H। सो ये निकल गया H, राइट? ओके, अब ये आपको दिया हुआ है कितना? 10। सो व्हाट इज Pn? H minus 10। Pn क्या है? H minus 10। ओके, अब ये 45, ये भी 45, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये मान लिए I है। So now in triangle MNO,
MPN, इस ट्रायंगल में MPN में, इन ट्रायंगल MPN, यहाँ पे रे पर एक्सियल नहीं है, हम u2 by v इक्वल टू v1 by u अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जर्वर यहाँ है, इस लाइन पे नहीं है, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 45 है, सो एंगल बड़ा है, सो यहाँ पे u2 by v इक्वल टू v1 by u अप्लाई नहीं करते। मैंने आपको कैसा क्वेश्चन दिया जहाँ पे वो रे पर एक्सियल नहीं है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, वी हैव टू गो बाय बेसिक। सो इन ट्रायंगल P and M and P, in right angle triangle M and P, tan I equal to base perpendicular Pn by Mn. What is Pn? It is h minus tan. What is Mn? It is h. So tan I equal to h minus tan by h, right? सो अब हमको क्वेश्चन में h निकालना है, सो हमको पहले tan I निकालना पड़ेगा, और tan I निकाल सकते हैं अप्लाइंग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, और हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं। इस सरफेस पे तो क्या होगा, 4/3 इंटू साइन I इक्वल टू 1 इंटू साइन 45, और यहाँ पे r45 है, सो साइन I इक्वल टू 1 by root 2 divided by 4 by 3, right? So this is 3 by 4. So what is tan I? Tan I equal to under root divided 3 by under root 23. Now from equation 1 and 2. From equation 1 and 2. We can write h minus 10 by h, this is equal to 3 by root 23. So h equal to, अगर आप सॉल्व करोगे अप्रॉक्स ही आएगा, 3h root 23 minus 3 आ जाएगा 10 root, ठीक है, गुड आउट। सो मैंने अभी क्या लिखा है आपको कि अगर रे पर एक्सियल नहीं है तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, यू हैव टू गो बाय बेसिक, जो हम लोग स्नेल्स लॉ से वो फॉर्मूला ड्राइव किए थे उसी को यही तो ड्राइव किए थे, वहाँ पे बस हमने लास्ट में क्या कर दिया था, साइन आई इक्वल टू टेन आई कर दिए थे, यहाँ पे हमको निकालना पड़ा, बिल्कुल यही तो था यार, यही तो था कि यहाँ से एक रे गया, वो कहीं और से आता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे रे रियल में यहाँ से जा रहा है और आता हुआ कहाँ से दिखेगा, इधर से, सिर्फ अंतर कितना है, क्या है, वहाँ पे साइन आई इक्वल टू टेन आई के थे, यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पे निकाल। नेक्स्ट, अब है वेलोसिटी ऑफ इमेज इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। अब मैंने आपको बोला जब भी इमेज की वेलोसिटी का आपका बात आता है तो सिंपल आप जो फॉर्मूला जानते हो इमेज फॉर्मूला है उसको डिफरेंशिएट करना है, राइट। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज in case of refraction through plane surface, ओके, फॉर्मूला क्या था, μ2 by v इक्वल टू μ1 by u, ये ना, और यू कैन राइट v इक्वल टू μ2 by μ1 into u. Now differentiating both sides. Differentiating both sides. dv by dt is equal to a constant है du by dt. Simple. अब ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज रिस्पेक्ट टू सरफेस, और यहाँ पे सरफेस को हमने रेस्ट मान के फॉर्मूला लिया था, दैट इज इक्वल टू μ2 by μ1 into velocity of object respect to surface, हो तो गया। अब इसमें कुछ है क्या, अब आप सब कुछ जो मिरर में पढ़े हो वही तो है, कंप्लीट रिपीटेशन है, इनफैक्ट उससे और आसान है, कोई दिक्कत नहीं। सो एक क्वेश्चन करते हैं, करें ना, और इसको हम डॉक्टर फॉर्म में ज़्यादा अच्छा है, कंफ्यूजन होगा कभी भी।
अरे डायरेक्शन दोनों का सेम होगा बिकॉज ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। चलो एक सिंपल जहाँ से हमने शुरू किया था इमेज फंक्शन का, वही उसी से यहाँ भी शुरू करते हैं। लेट्स एज्यूम टैंक है, इसमें वाटर है और यहाँ पे हमारी प्यारी सी मछली है और यहाँ पे चिड़िया है। उसका स्पीड इधर है 8 मीटर पर सेकेंड। वाटर लेवल इज गोइंग डाउन विथ 2 मीटर पर सेकेंड एंड फिश इज गोइंग अप विथ 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वाटर है, इसका म्यू क्या होता है 4/3। देन क्वेश्चन इज फाइंड वेलोसिटी ऑफ बर्ड as observed by fish. Find velocity of bird as observed by fish. फटाफट करो, मैं भी कर रहा हूं। Velocity of bird as observed by fish. ऑप्शन ए 8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 6 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 14 मीटर पर सेकेंड। You have to find velocity of bird as observed by fish. क्या हम स्पीड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, मतलब मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे। हो गया, ओके अब मैं करता हूं। अब हमें देखना है इससे रे निकलेगा, इसके पास आएगा, राइट? तो इसको इसका इमेज दिखेगा। सो यहां पे एक रिफ्रैक्शन है, राइट? सो पहले हम लगाते हैं फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। जो इसका इमेज होगा दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ μ2 by μ1 इनटू VOS, ये है ना। सो VIS हम मानते हैं मेरा पॉजिटिव है, डॉक्टर बात करते हैं ना, इसको मानते हैं पॉजिटिव। सो μ2 by μ1 इट इज 4/3। VOS क्या होगा, VO माइनस VS, तो VO भी प्लस है, VS भी प्लस 2। अरे VOS इक्वल टू VO माइनस VS। VO क्या है +8, VS क्या है +2, का नीचे को पॉजिटिव माने हुए हैं 6। सो VI माइनस VS दैट इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। सो व्हाट इज VI रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा 8 प्लस VS, VS इज +2, सो दिस। मतलब जो वर्ड का इमेज बनेगा उसका वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 10 है और फिश का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है -4, बिकॉज ये ऊपर की तरफ है। तो हमने पूछा वेलोसिटी ऑफ इमेज रिस्पेक्ट टू फिश पूछा है, दैट इज इक्वल टू VI माइनस VF। सो VI इज 10, दिस इज -4, आंसर विल बी 40। सिंपल क्वेश्चन है, बस एक बार रिफ्रैक्शन हुआ तो एक बार हमने इमेज का फॉर्मूला लगा दिया, बस कर दिया। क्लियर? किसी को डाउट है क्या? नहीं? सो नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा अच्छा करते हैं। ओके, चलो मानते हैं कि यहाँ को ऑब्जेक्ट है, is going down with 14 meter per second and this water level is going down 2 meter per second. Again ये water है। then question is, चलो इसको प्लेन मिरर कर देते हैं, एक प्लेन मिरर। then find velocity of his image
वेलोसिटी ऑफ इमेज एज परसीव्ड बाय ऑब्जर्वर, थोड़ा चेंज करेगा, चलो हटाओ। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ image of observer with respect to himself? मतलब ऑब्जर्वर के खुद का इमेज का वेलोसिटी उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा? फटाफट फटाफट मैं भी कर रहा हूं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ, खुद के रिस्पेक्ट में क्या होगा? सब कुछ ठीक चल रहा है क्या? एक बार गड़बड़ हो चुका है, चलो अभी तक तो ठीक है, हो गया। ओके, अब मैं करता हूं। देखिए अभी क्या होगा, इसको इमेज हम लोग कर चुके हैं जब इमेज फॉर्मेशन के थे, जब कहाँ इसका इमेज बनेगा उसमें पहले यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, राइट? रिफ्रैक्शन फर्स्ट, सेकेंड यहाँ पे रिफ्लेक्शन, थर्ड फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन। इस पे हम लोग बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं कि उसका खुद का इमेज उससे कितना और बनेगा। पहले लाइट रे इससे इन किया, रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहाँ पे आया, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आंख तक पहुंचा। सो दो बार रिफ्रैक्शन, एक बार रिफ्लेक्शन, राइट? ओके, अब पहले रिफ्रैक्शन करते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ, फिर से इसको क्वालिटी मान लेते हैं, इमेज रिस्पेक्ट टू सरफेस इक्वल टू μ2 बाय μ1। तो रे इससे इसमें जा रहा है, मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, अभी इससे इसमें जा रहा है, मतलब μ2 बाय μ1 इंटू VOS, दैट इज 14 - 2 12। So VIS is 16. So what is VI? VI minus VS equal to 16, VS is plus 2, so VI equal to 18 मीटर स्क्वायर। मतलब इसका जो इसके रिफ्लेक्शन का इमेज बनेगा वो 18 से नीचे जा रहा है, बिकॉज हम नीचे पॉजिटिव आने हुए हैं। मतलब अब इसका इमेज, रिफ्लेक्शन का जो इमेज बनेगा वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं चाहिए, हमें पूरे एरिया में आपको दिखाऊंगा नहीं, आपको बहुत बार दिखा चुका हूँ। इस सरफेस के कारण जो इमेज बनेगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो उस इमेज का स्पीड 18 है, मतलब मिरर के लिए ऑब्जेक्ट आ रहा है 18 से नीचे, मतलब यहाँ जो इमेज बनेगा वो 18 से पीछे का। प्लेन मिरर है, कोई दिक्कत नहीं है, कनकेव देगा तब भी निकालना आपको आता है। मीन्स ये यहाँ जो इमेज बना वो उसका स्पीड मिरर के रिस्पेक्ट में 18 है। मिरर चूंकि रेस्टमेंट से हमको कोई लफड़ा नहीं है, जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वही मिरर के रिस्पेक्ट में। ओके, अब ये इमेज फिर से सेकेंड रिफ्रैक्शन के जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन हुआ उसका इमेज मिरर के लिए ऑब्जेक्ट था, और ऑब्जेक्ट का मिरर के लिए ऑब्जेक्ट था, और मिरर का इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट है। सो अब फिर से नाउ फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन, जो सेकेंड टाइम रिफ्रैक्शन होगा सो उस समय लिखेंगे VIS इक्वल टू μ2। अब रे जा रहा है इस वाटर से एयर में, सो μ2 मेरा 1 है, μ1 4/3 है। VOS
तो अब इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ये, तो इसका ऊपर 18 है, ये 2 है, तो इसका वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, 8 -18 -2 -20। अरे यार, अब इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, इस सब जब सेकेंड रिफ्रैक्शन है उसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है, ये, सो व्हाट इज VOS, VO दैट इज -18 -2, बिकॉज इसको हमने ऊपर को नेगेटिव माना, नीचे को पॉजिटिव माना हुआ है, -20। सो VIS इक्वल टू 3/4 इंटू -20 अरे -15। सो VIS -15 है, राइट, सो व्हाट विल VI, so VI minus VS equal to -15, so VI equal to -15 plus 2 -30, मतलब 30 ऊपर। सो हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ, अब ये जो फाइनल इमेज का निकले वेलोसिटी, राइट, पहली बार जो इससे रिफ्रैक्शन हुआ उसकी इमेज का वेलोसिटी आया था एट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, फिर मिरर में रिफ्लेक्शन हुआ उसके इमेज का वेलोसिटी आया -18, 18 से नीचे, इसका इमेज 18 से ऊपर। अब जो सेकेंड रिफ्रैक्शन हुआ उससे जो इमेज बना उसका वेलोसिटी है -13 मींस 30% अपवर्ड, बट क्वेश्चन पूछा वेलोसिटी ऑफ इमेज रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, बट इज VI minus VO, VI -13, VO is 40, it's a -27, मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर विल बी 27% अपवर्ड। ठीक से देखो, ये हम लोग इमेज फॉर्मेशन में बहुत बार कर चुके हैं। तो ये 27 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड, कोई दिक्कत नहीं, ओके। सो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं आने वाला, बस इसी का एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग एक सरफेस देखे थे, मान लीजिए 2 पैरेलल सरफेस, उसको बोलते हैं स्लैब। लिखिए रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब, कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं, इसी को अप्लाई करेंगे, बस एक रेडीमेड फॉर्मूला आए ताकि हम इसका एग्जाम में आए तो बार बार इतना नहीं करना पड़े, स्लैब को हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकें। तो लिखिए रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब। सो मानते हैं हमारे पास एक स्लैब है, इसका इफेक्टिव इंडेक्स कुछ म्यू है और ये सराउंडिंग इंडेक्स म्यू है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है। मान लेते हैं कि स्लैब का थिकनेस T है और ऑब्जेक्ट इससे एक्स, ठीक है। अब क्या होगा, रे डायग्राम नहीं, उधर ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट कहाँ दिखेगा, मान लो ऑब्जर्वर यहाँ पे है, कहीं पैट से अभी एक ऑब्जर्वर उधर बैठा हुआ है, उससे ये ऑब्जेक्ट कहाँ दिखेगा, तो क्या करेंगे, अब क्या होगा, यहाँ से रे निकलेगा, हम बना रहे हैं रे थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, डायग्राम पैक्सल नहीं मानते, थोड़ा सा दूर दिखा रहा है, राइट। अब यहाँ से इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स नॉर्मल, गोइंग फ्रॉम रेयर, मान लेते हैं कि लेट्स से जो हम रे डायग्राम उसमें मान लिए म्यू से लेस देन म्यू, रे डायग्राम में हम ये मान के बना रहे हैं, फिर बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। सो ये रे यहाँ से आता हुआ दिखेगा, राइट, सो ये हो गया ओएस। अब फिर यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, ये कुछ ऐसे आता है, मान लीजिए ये कुछ यहाँ से आता है, फाइनल इमेज यहाँ बना, मतलब इधर जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है उसको ऑब्जेक्ट कहाँ दिखेगा, यहाँ पे, उसके आंख पे जो रे गिरेगा उसको लगेगा यहाँ से आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत। तो हमको ये देखना है यहाँ से यहाँ कितना शिफ्ट हुआ, ये शिफ्ट क्या है ये हमको देखना है, डेल्टा। क्या हम लोग कर रहे हो, क्लियर है ना, कि एक स्लैब के सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसी लाइन पे एक ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है, उससे रे कहाँ से आता हुआ दिखेगा, जब वो ऑब्जर्वर पास रे जाएगा पहले यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, फिर यहाँ पे 2 बार रिफ्रैक्शन के बाद उसके आंख तक पहुंचेगा, तो उसको रे यहाँ आता हुआ दिखेगा। तो हमको देखना है कितना शिफ्ट हुआ वो निकालना है, ओके। सो कुछ नहीं करना है, 2 बार लगाना है फॉर्मूला इमेज फॉर्मेशन का, पहले लगाते हैं, मान लीजिए कुछ समय मेरा है ABCD। So applying, so for refraction at AB, for refraction at AB, पहले AB पे लगाते हैं, μ2/v, तो रे किस में जा रहा है, स्लैब में, सो μ2 मेरा क्या है, μ2/v इक्वल टू μ1, मतलब जिससे रे आ रहा है μs, एंड u इससे डिस्टेंस x,
राइट। सो v इक्वल टू म्यू इंटू एक्स बाय म्यू एस। नहीं, मतलब ये जो डिस्टेंस है दैट इज दिस डिस्टेंस इज म्यू इंटू एक्स बाय म्यू एस। सो ये रे यहां से आता हुआ दिख रहा है। ओके, अब यहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। नाउ फॉर रिफ्रैक्शन एट सी डी, फॉर रिफ्रैक्शन एट सी डी पे लगाते हैं फिर से म्यू टू बाय वी। अब म्यू टू क्या है? म्यू एस। वी निकालना है, मानते हैं कुछ वी डैश। ओके, दिस इज इक्वल टू म्यू वन। रे किससे आ रहा है? म्यू से। कंफ्यूज मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, हम कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं कहाँ ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं है। रे इससे इसमें जा रहा है, जिससे जा रहा है वो म्यू वन, इसमें जा रहा है वो म्यू टू। सो दिस इज म्यू बाय यू। यू 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 मतलब इससे डिस्टेंस, सरफेस से डिस्टेंस। सो अगर ये म्यू एक्स बाय म्यू एस है, इससे क्या होगा? म्यू एक्स बाय यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? म्यू इंटू एक्स बाय म्यू एस प्लस टी, बिकॉज इससे डिस्टेंस पूछ रहा है, डालना पड़ेगा हमको। सो दैट इज म्यू एक्स बाय म्यू एस प्लस टी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ से आएगा दिस इज इक्वेशन वन, से इक्वेशन टू। अब टू को सॉल्व करते हैं। टू को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या होगा? बोलो, जगह थोड़ा कम पड़ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं। म्यू इंटू वी डैश इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? म्यू एक्स प्लस म्यू एस टी। सो वी डैश इक्वल टू एक्स प्लस म्यू एस बाय म्यू इंटू टी। ये किससे डिस्टेंस है? इस सरफेस से, राइट। मतलब जो इमेज फाइनल बन रहा है उसका डिस्टेंस इस सरफेस से है x प्लस म्यू एस बाय यू इंटू टी। ओके, तो इससे कितना डिस्टेंस है यार? इससे कितना? ये पूरा x है। चलो यहां से यहां x था, तो ये पूरा कितना है? x प्लस टी। यहां से अगर ये सीडी से डिस्टेंस है, सीडी से ओ का डिस्टेंस कितना था? x प्लस टी, और इमेज का डिस्टेंस ये हो गया। सो अगर हमको ये शिफ्ट निकालना है, डेल्टा इक्वल टू क्या होगा? मान लेते हैं कोई पॉइंट है, ये पॉइंट क्या मान लेते हैं? कुछ p। तो डेल्टा इक्वल टू क्या होगा? OP माइनस PI। ये तो शिफ्ट है। OI इक्वल टू OP माइनस PI। OI दैट इज शिफ्ट इक्वल टू OP माइनस PI। सो अभी नीचे वाला मिटा रहा हूं। प्रूफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। आपको ये सब करना आता है, आप लोग बहुत बार कर चुके हो पिछले क्लास में, राइट। So shift delta equal to OI that is equal to OP minus PI, right? OP equal to this x plus t, because ये t है और ये x है, तो x plus t। ओके, PI equal to अभी निकाले ये जो है। So delta equal to x plus t minus x this. So that is equal to, ये कैंसल t इंटू 1 माइनस म्यू एस बाय म्यू, ये शिफ्ट आया। अब ये उसका पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, इट कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन म्यू एस एंड म्यू। अगर म्यू एस म्यू से बड़ा हुआ, इन दैट केस शिफ्ट विल बी नेगेटिव। इसको छाप लो, इसको पहले फटाफट छापो, फटाफट जल्दी जल्दी इसको छापो। ओके, छाप लिए। अब डेल्टा कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो शिफ्ट आया, मतलब जो उसे दिखेगा वो ऑब्जेक्ट से कितना दूर दिखेगा, इस डिस्टेंस किससे? ऑब्जेक्ट से। आप समझो पूरा। अब जो काम का चीज है वो समझना है, जो हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है यहां पे
और ऑब्जर्वर है यहाँ पे इधर कहीं। तो इस ऑब्जर्वर के लिए फाइनल इमेज यहाँ होगा एंड दिस शिफ्ट इज डेल्टा। सो डेल्टा इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस म्यू एस बाई म्यू। नाउ डेल्टा इज पॉजिटिव इफ म्यू एस इज लेस देन म्यू एंड डेल्टा इज नेगेटिव इफ म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू। जब इक्वल होगा तो जीरो हो जाएगा, अल्टीमेटली कोई मीडियम चेंज ही नहीं हुआ, सो कोई शिफ्ट नहीं, सेम मीडियम में आ जाएगा। सो बिल्कुल सही है। नॉर्मली एयर रहता है तो म्यू एस 1 बाई म्यू आपको बुक में मिलता है। तो ये है ये कितना शिफ्ट किया। ओके, अब पॉजिटिव हो सकता है, अब किधर शिफ्ट करेगा है पॉजिटिव के, इसको पॉजिटिव मान लेंगे क्या। अब मान लें शिफ्ट +5, तो 5 किधर लें, आगे या पीछे। अच्छा, पॉजिटिव मीन्स टुवर्ड्स स्लैब नहीं, बहुत सारा गलत लिखा रहता है। अब यहाँ पे देखिए पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग योर फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर्मूला लोग याद रखते हैं, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल जाते हैं, इसलिए गलती कर देते हैं। फर्स्ट, इट्स एप्लीकेबल ओनली फॉर पार्शियल रेंज। क्यों? क्योंकि जो हम फॉर्मूला अप्लाई किया इसको डिराइव करने में μ2 बाई v इक्वल टू μ1 बाई म्यू, μ1 बाई u, वही एप्लीकेबल से फ्रैक्शनल रेंज के लिए, तो भी तो उसी के लिए एप्लीकेबल होगा, राइट। सो इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर फ्रैक्शनल रेंज, इट्स एप्लीकेबल ओनली फॉर फ्रैक्शनल रेंज। फर्स्ट सेकंड पॉइंट, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर इंपॉर्टेंट है, शुड बी इन सेम मीडियम। क्यों भाई, ये कहां से आ गया। सो आपको ध्यान रखना पड़ा, जब हम प्रूफ किए, इसलिए आप यही सब बताएंगे आपको हम प्रूफ करते हैं, अगर सिर्फ फॉर्मूला दे देता है आपको। जब हम प्रूफ किए तो यहां भी म्यू एस, यहां भी म्यू एस, तो म्यू एस कट गया था, हमने यहां भी लिया था म्यू एस और यहां भी लिया म्यू एस। तो प्रूव करने में यहाँ पे आप अपनी कॉपी में देखो लिखा हुआ होगा। सो अल्टीमेटली यहाँ पे जब दोनों सेम था तब हमको इतना अच्छा सा हुआ सा आंसर आया था, मन क्यूट सा। सो यहाँ पे दोनों क्या होना चाहिए, सेम मीडियम में। अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है म्यू एस में तो ऑब्जर्वर होना चाहिए म्यू एस में। अगर ये कुछ 1 है और ये 2 है तो उस केस में फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। उस केस में क्या करेंगे हम आगे पढ़ेंगे, बट ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड, डेल्टा पॉजिटिव मीन्स शिफ्ट इज इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इसका मतलब ये हुआ कि जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे मतलब ऑब्जेक्ट से रे जा रहा है उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ। अब सर ऑब्जेक्ट हम सारे स्लैब पे जाएगा, जरूरी नहीं है, अभी आपको दिखाता हूं। सो डेल्टा पॉजिटिव मीन्स शिफ्ट इज इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, राइट। और नेगेटिव मीन्स अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। सबको ध्यान रखना सारा कुछ। शिफ्ट का फॉर्मूला ये है, शिफ्ट क्या है, क्लियर, कि जो ऑब्जर्वर इधर बैठा हुआ है उसको ऑब्जेक्ट यहां नहीं कहीं और दिख रहा है, तो कितना शिफ्ट किया हुआ है शिफ्ट। डेल्टा का फॉर्मूला t इंटू 1 माइनस म्यू एस बाई म्यू। अब सिमिलर यहां से क्लियर कर दिख रहा है, म्यू एस म्यू से बड़ा है, ये टर्म हो जाएगा मोर देन 1, सो इन दैट केस डेल्टा इज नेगेटिव। अगर म्यू एस म्यू से छोटा है डेल्टा विल बी पॉजिटिव। अब पॉजिटिव मींस किधर, मतलब अगर शिफ्ट पॉजिटिव है, डेल्टा पॉजिटिव है, मींस शिफ्ट इज इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, एंड इफ डेल्टा इज नेगेटिव मींस शिफ्ट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। क्लियर। सो अब क्वेश्चन करते हैं, जरा क्लियर होगा। चलो मानते हैं पास एक ग्लास स्लैब इसका थिकनेस 15 सेंटीमीटर है। इस पर एक कन्वर्जिंग रे इंसिडेंट हो रहा है, रेडियल रे है, मान लेना है आपको। दिस डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर। इधर कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ये हमारा ओरिजिन है, ये एक्स है, ये वाई है। देन क्वेश्चन इज फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज।
इधर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा हुआ है, इस लाइन पे ऑब्जर्वर है। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। ऑप्शन ए 35,0, ऑप्शन बी 40,0, ऑप्शन सी 30,0, ऑप्शन डी 25,0, ऑप्शन ई नोट। जब क्वेश्चन तो आपको एयर मान लेना है, सराउंडिंग में क्या है, एयर। यू हैव टू फाइंड पॉइंट ऑफ इमेज। हो गया, सिंपल तरीका है। यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, सो ऑब्जेक्ट यहाँ पे। सो तो इमेज जो बनेगा कितना शिफ्ट होगा, डेल्टा क्या होगा, अभी निकाले t इंटू 1 माइनस म्यू एस बाई म्यू। यहाँ t कितना है, स्लैब का थिकनेस 15, 1 म्यू एस 1 म्यू 3/2, सो 1 माइनस 2/3 इज 5 सेंटीमीटर। शिफ्ट कितना आया, 5, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब डेल्टा 5 आया, मतलब पॉजिटिव है, तो शिफ्ट किधर होगा, अब बोलेगा टुवर्ड्स स्लैब, तो इधर हो जाएगा आपके हिसाब से। लेकिन मैंने आपको अब भी समझाया, अगर डेल्टा पॉजिटिव है मींस शिफ्ट इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे उधर जा रहा है, मतलब इसका आफ्टर रिफ्रैक्शन जो इमेज बनेगा, कुछ मतलब जो भी रे डायग्राम बने, यहाँ पे आएगा इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, देन बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये कुछ यहाँ बनेगा, एंड दिस शिफ्ट इज 5 सेंटीमीटर। एम आई क्लियर? अब लोग यहाँ तो निकाल लेते हैं और बोलते हैं डेल्टा 5 मींस टुवर्ड्स स्लैब। ऐसा नहीं है यार, डेल्टा 5 मींस शिफ्ट इज इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे यहाँ पे उधर जा रहा है उस डायरेक्शन में, मतलब यहाँ से 5 सेंटीमीटर शिफ्ट करेगा। अब पॉइंट निकालना है, ये 20, ये 15, 35 प्लस 5 40,0, क्योंकि मेरा ओरिजिन यहाँ पे है, इसलिए 15 प्लस 20 35, और यहाँ से 5 आगे शिफ्ट किया है पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब ये 40,0। क्लियर? अब इसको यूज करके हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्या है, बनाते जाओ क्वेश्चन। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, फिर यहाँ भी ग्लास स्लैब है, यहाँ भी ग्लास स्लैब है। ये ग्लास स्लैब है, इसका म्यू 3/2 है और यह है 15, इसका म्यू 2 है और यह है 12, इसका म्यू है 4/3 और यह है 20। ठीक है, इधर एक ऑब्जेक्ट है। देन क्वेश्चन इज, इधर ऑब्जर्वर यहां बैठा हुआ है। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड फाइनल इमेज। क्वेश्चन क्या है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड फाइनल इमेज। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड फाइनल इमेज। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 16, ऑप्शन ई। You have to find distance between object and its final image. सर ऑप्शन दिख रहा है? दिख रहा है। Distance between object and final image हो गया। So यहाँ पे we have 3 slabs. So सब में शिफ्टिंग होगा। What is delta 1? हर जगह एयर है। अगर नहीं पूछे मतलब क्या मान लेना है आपको, एयर। बीच में क्या है, एयर। So delta 1 क्या होगा? So object and observer in same medium, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
ओके, सो क्या होगा 15 इंटू, यहाँ भी एयर है यहाँ भी एयर है, 15 इंटू 1 माइनस म्यू एस बाई म्यू, सो म्यू एस कितना है यहाँ पे 1 to 1 by 3 by 2 that is 2 by 3 that is equal to 5 centimeter. पॉजिटिव है मतलब डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट है, सब पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आया, ये 12 इंटू 1 माइनस 1 by 2 that is 6 centimeter. 20 into 1 minus 1 3 by 4 again 5 centimeter. पर टोटल से अब सब पॉजिटिव आया, हो सकता है कोई निगेटिव आता तो निगेटिव डायरेक्शन के साथ हम लोग ऐड कर देते हैं, यहाँ सब पॉजिटिव आया मतलब टोटल से सिंपली ऐड कर दो 5 + 6 + 5 16 सेंटीमीटर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, बिकॉज़ डेल्टा टोटल क्या आया पॉजिटिव, डेल्टा टोटल इक्वल टू 5 + 6 + 5, दिस वाज सेंटर्ड 16 सेंटीमीटर ड्यू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, यहाँ पे इंसिडेंट रे इधर जा रहा है मतलब इधर शिफ्ट होगा 16 सेंटीमीटर का। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपका म्यू कुछ, अगर डेल्टा नेगेटिव आता है, इसके साथ पॉजिटिव आया, अगर नेगेटिव कुछ आता है कोई दिक्कत नहीं, आप उस साइन ऐड करो, क्लियर। अब एक चीज आप ध्यान दो, टोटल शिफ्ट है उसमें इसका कहीं कोई मतलब नहीं है, ये जो इस बीच में जो विड्थ है ये किसका, ये इससे इंडिपेंडेंट है, ये कहीं पिक्चर में नहीं आएगा, अगर इसको 0 भी कर दें तब भी शिफ्ट यही आएगा, मैं इसको आगे प्रूव करूंगा, परेशान नहीं होना है, मतलब लगातार अगर इस तीनों को रख दें तब भी इतने का ही शिफ्ट होगा, ठीक है। अब भी मैं उस पर नहीं करा रहा हूं, क्वेश्चन कराऊंगा। नेक्स्ट, मतलब अभी हम क्या देखें, शिफ्ट जो है इंडिपेंडेंट ऑफ विड्थ ऑफ दिस मीडियम, ओके। नेक्स्ट, अब मानते हैं ऐसा, हमारे पास एक ग्लास स्लैब है और सामने एक प्लेन मिरर है, एक ऑब्जेक्ट है, ये है 15 सेंटीमीटर म्यू 3/2, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ये है 20 सेंटीमीटर, ये हमारा ओरिजिन है। देन क्वेश्चन इज फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ फाइनल इमेज, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ फाइनल इमेज, ये भी डिस्टेंस देना पड़ेगा, ये मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। You have to find coordinate of final image, करो मैं भी कर रहा हूं, find coordinate of final image, ऑप्शन ए 80,0, ऑप्शन बी 85,0, ऑप्शन सी 90,0, ऑप्शन डी नोटा। You have to find coordinate of final image, फटाफट फटाफट find coordinate of final image, ठीक से करना, गलती मत करना। और जहां कुछ है तो एयर मान लेना है, जहां कुछ नहीं है वहां पे एयर मान लेना है। हो गया, चलो मैं करता हूं। इस पे क्या होगा, रे डायग्राम बनाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलो, यहाँ से रे निकला, will bend towards normal, then will bend away from normal, और स्लैब को बड़ा कर देते हैं ताकि आपको रे डायग्राम इसमें आ पाए। रिफ्लेक्शन हुआ, अगेन फिर से अब स्लैब के अंदर इन करेगा,
so it will bend towards normal, again bend away from normal. नहीं तो स्लैब से रिफ्रैक्शन एक बार या दो बार, स्लैब से रिफ्रैक्शन एक बार या दो बार, दो बार, एक बार जाते वक्त दूसरी बार रिटर्न होते वक्त। फिर से एक बार ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। तो फाइनल रेट यहां से कहीं आता हुआ दिख रहा है। तो स्लैब से रिफ्रैक्शन दो बार, अब इतना करने की जरूरत नहीं है बार बार डायग्राम बनाने की। अब आप सिंपल निकालो, फटाफट क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे? जब ये स्लैब से निकला तो इमेज कहां बनेगा, तो पहला शिफ्ट निकालो कितना होगा, डेल्टा, हर जगह एयर है इधर, सो यहाँ ऑब्जेक्ट इधर ऑब्जर्वर बाहर निकल गया है, तो t इंटू 1 माइनस म्यू एस बाई म्यू, तो t यहाँ पे 15 है, 1 माइनस म्यू एस एयर बाई 3/2, फिर से 5 सेंटीमीटर। मतलब जब रे इस पे गिर रहा है, इस स्लैब का इमेज मिरर के लिए ऑब्जेक्ट, तो कहां से वो दिख रहा है, यहां से। शिफ्ट है +5 मींस डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी इंसिडेंट रे, मतलब मिरर के लिए ऑब्जेक्ट ये है, मिरर पर जो रे जा रहा है उसके लिए ऑब्जेक्ट ये है, एंड दिस डिस्टेंस इज 15। सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर मिरर, 15 + 15 + 10, 40 मींस मिरर का इमेज इससे 40 पीछे बनेगा। एम आई क्लियर? मैं फिर से बोलता हूं, स्लैब का इमेज मिरर के लिए ऑब्जेक्ट, तो इससे जब रे निकला कितना शिफ्ट कर गया, 5 सेंटीमीटर। आप लोग बहुत सारा कॉम्बिनेशन मिरर कर चुके हो, सही ये भी है, 5 सेंटीमीटर बाहर इधर आ गया, मतलब ये हो गया यहाँ से 15, तो इसके लिए होगा 15 + 15, 30 + 10, 40। सो ऑब्जेक्ट है 40 सेंटीमीटर पे, इमेज होगा 40 सेंटीमीटर पे। अब मिरर का इमेज स्लैब के लिए ऑब्जेक्ट, सो अगेन डेल्टा 5। अब 5 किधर, इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, और अब इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर है, सो अब 5 इधर शिफ्ट करेगा, मतलब जो फाइनल इमेज होगा वो यहाँ होगा, दिस इज 5। तो इससे कितना डिस्टेंस, 35। सो करेंट क्या होगा, 35 + 10, 45, 45 + 15, 60,0। एम आई क्लियर? समझ में आया कि नहीं? फिर से बोल रहा हूं, पहले रे स्लैब में गया, स्लैब से इमेज बनेगा, शिफ्ट होगा 5 सेंटीमीटर का, मतलब स्लैब का इमेज यहां बना। अब स्लैब का इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है, तो मिरर के ऑब्जेक्ट कितना होगा, ये 15 + 15, 30 + 10, 40। सो मिरर का इमेज इससे 40 पीछे बनेगा। अब मिरर का इमेज स्लैब के लिए ऑब्जेक्ट, तो स्लैब में फिर से 5 का शिफ्ट होगा, इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, अब इंसिडेंट रे इधर जा रहा है, सो 5 का शिफ्ट हुआ, मतलब यहां से 5 इधर आ गया, तो कितना बच गया, 35, 35 + 10, 45 + 15, 60। सो पॉइंट हो गया 60,0। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ दे देते हैं, मान लो कनकेव मिरर है, ये ओरिजिन है, यहाँ स्लैब है, ये 15, ये ऑब्जेक्ट,
क्वेश्चन है फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ फाइनल इमेज। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ फाइनल इमेज। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई मोटा। You have to find coordinate of final image। फटाफट find coordinate of final image। ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। हो गया, सिंपल है, करते हैं। देखो कोई डायग्राम नहीं बना रहे, पहले इसमें होगा रिफ्रैक्शन, राइट। तो स्लैब का इमेज कहाँ बनेगा, तो डेल्टा निकालते हैं। शिफ्ट डेल इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस म्यू एस। म्यू एस यहाँ पे क्या है, एयर बाय म्यू 3/2, 5 सेंटीमीटर। बार बार यही कर रहे हैं। 5 का शिफ्ट है, इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे इधर जा रहा है, मींस इस स्लैब से जो रे निकलेगा, अब मैं उतना ध्यान से नहीं बना रहा हूँ, फिर भी दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा फील आते रहे हमेशा कि हम मान लिए इस पे जो रे जा रहा है फाइनली वो यहाँ से आता हुआ दिख रहा है। ये कितना का शिफ्ट है, 5 का। मतलब इसका इमेज मिरर के लिए ऑब्जेक्ट। तो व्हाट इज यू फॉर कनकेव मिरर, यू क्या होगा इसके लिए, ये कितना हो गया, ये 20 था, कितना बचा 15, 15 प्लस 15 30 प्लस 30 माइनस 60, एफ इज माइनस 20। सो आपको तो याद होगा v विल बी माइनस 20, v इक्वल टू एफ यू बाई यू माइनस एफ, नेट विल बी माइनस 30। कोई दिक्कत नहीं, ओके। मतलब अब जब आफ्टर रिफ्लेक्शन जाएगा तो इसका इमेज कहां बनेगा, यहां पे। बट फिर से 5 का फिर से स्लैब में रे जाएगा, जब यहां से ये जाएगा, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे गया और फिर से शिफ्टिंग है, राइट। सो अब जो रे निकलेगा इससे वो यहां से कहीं आता हुआ दिखेगा, तो फिर से शिफ्ट होगा कितना, 5 का। इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, अब इंसिडेंट रे आ रहा है मेरी तरफ, सो अब फिर से 5 का शिफ्ट होगा। सो ये 30 था, ये 5 है, सो इस ओरिजिन से कितना डिस्टेंस हो गया 35। सो पॉइंट विल बी -35,0। आसान है ना, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। इस स्लैब का इमेज मिरर के लिए ऑब्जेक्ट, स्लैब का इमेज कहाँ बना, यहाँ से 5 आगे, बिकॉज डेल्टा इज +5, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे शिफ्ट हुआ तो यहाँ से 5 आगे बना, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए हो गया -60। तो इसका इमेज बनेगा इससे 30 पीछे। अब इसका इमेज फिर से स्लैब के लिए ऑब्जेक्ट, फिर से शिफ्टिंग 5 का डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, शिफ्टिंग वही तरफ। सो यहाँ से 5 शिफ्ट कर गया तो फाइनल इमेज यहाँ बनेगा -35,0। कोई दिक्कत, ठीक से देखो, कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आपका बस लास्ट क्वेश्चन। ओके, फिर से मानते हैं स्लैब है और मानते हैं कन्वेक्स मिरर। यहाँ ऑब्जेक्ट है, थोड़ा सा डाटा चेंज करते हैं।
find coordinate of final image. Find coordinate of final image. Find coordinate of final image. Option A. Option B. Option C. Option D. E. ऑर्डर मैंने अभी सामने सॉल्व किया है, फटाफट हो गया। ओके, चलो मैं करता हूं फिर से। पहले जाएगा स्लैब में, तो स्लैब का इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट, तो स्लैब में शिफ्टिंग क्या होगा देखते हैं, डेल्टा। फर्स्ट टाइम जो डेल्टा होगा वो होगा t इंटू 1 माइनस म्यू एस बाय म्यू, दैट इज 10 सेंटीमीटर। मतलब जो स्लैब का इमेज होगा इससे 10 आगे बनेगा, मीन्स ये इसके लिए ऑब्जेक्ट हुआ, मिरर के लिए। तो कितना डिस्टेंस होगा, 30 प्लस 30 60 प्लस 20 80। अरे भाई ये 40 था, ये 10 से बढ़ा कितना हो गया 30, 30 प्लस 30 60 प्लस 20 80। सो फॉर मिरर, अब ध्यान देना कॉन्वेक्स मिरर है, सो u इज माइनस 80, फोकल लेंथ इज प्लस 20, सो v क्या होगा 20 इंटू 80 बाई u माइनस एफ, ये कितना आया, गलती किया ना, 20 इंटू माइनस 80 बाई u माइनस एफ, इट इज प्लस 16 सेंटीमीटर। सो v क्या हो गया प्लस 16, मीन्स मिरर का इमेज इधर बनेगा यहां से 16 सेंटीमीटर पे, ये मिरर का इमेज होगा। अब फिर से जब रे आएगा, अगर आप रे डायग्राम बनाओगे, इससे जो रे निकला जो मिरर पे इंसिडेंट हो रहा है वो कुछ यहां से आता हुआ दिख रहा है। अब आफ्टर रिफ्रैक्शन ये यहां से आता हुआ दिख रहा था, अब फिर से वो शिफ्ट करेगा कितना 10 का, किधर इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, अब इंसिडेंट रे इधर आ रहा है, मींस फिर से 10 का शिफ्ट होगा, ये 10 है, मींस ये कितना बचेगा 6। अरे भाई यहाँ से पोल से डिस्टेंस था इमेज का 16, अब जब इससे मिरर से स्लैब से रिफ्रैक्शन होगा फिर से 10 शिफ्ट होगा इधर, मतलब अब फाइनल इमेज यहाँ बन रहा है, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है 6 सेंटीमीटर, सो आंसर विल बी 6,0। क्लियर, कुछ भी करते रहो, क्लियर मैटर। एक और करते हैं, सब कुछ दिख रहा है ना, आदमी थोड़ा डर गया, एक बार गड़बड़ हो गया। ओके, नेक्स्ट मान लिया ऐसा है, बोलते हैं थिक प्लेन मिरर। आपको हम बताए सब बताए प्लेन मिरर, वो सब थिन था, कोई उसका थिकनेस नहीं था, अब थिक प्लेन मिरर है, ठीक है। तो ये ग्लास स्लैब है, यहाँ पे सिल्वर्ड किया हुआ है, लेट्स से जो इस थिकनेस इज 15 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया 20 सेंटीमीटर का, ये ओरिजिन है, ठीक है। देन क्वेश्चन इज फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ फाइनल इमेज, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ फाइनल इमेज, ये ओरिजिन है। देन क्वेश्चन इज फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ फाइनल इमेज, फटाफट फटाफट, मैं भी कर रहा हूं। अच्छा, इधर एयर है ये, और ये म्यू 3/2 है, ऑप्शन ए 30,0, ऑप्शन बी 35,0, ऑप्शन सी 25,0, ऑप्शन डी नॉट। ऑप्शन ए 30,0, ऑप्शन बी 35,0, ऑप्शन सी 25,0, ऑप्शन डी नोटा।
हो गया? चलो मैं करता हूँ। We have to find coordinate of final image, right? देखो इसका दो तरीका है, दो तरीके से करूंगा। एक आप ये कर सकते हो कि दिस थिक मिरर इक्विवेलेंट टू लाइक दिस, एक स्लैब है और उसके जस्ट पास एक प्लेन रखा हो, बिल्कुल पास में इसी सरफेस पे, आप इसको ये कर सकते हो। अगर इसको यूज करें तो क्वेश्चन आसानी से बनता है। कैसे? देखो पहले ले गया स्लैब से तो कितना का शिफ्टिंग होगा? t इंटू 1 माइनस म्यू एस बाय म्यू 5 सेंटीमीटर। मतलब स्लैब से जो रे निकला, मतलब स्लैब के लिए इमेज ये हो गया, ये 5 का शिफ्ट हुआ, स्लैब का इमेज यहां बना, और ये इस प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हुआ, और मिरर बिल्कुल इस सरफेस पे ही है, तो उसके लिए डिस्टेंस क्या हुआ? 15 प्लस 15 30। अरे 20 से 5 शिफ्ट करिए आगे, तो इसके लिए डिस्टेंस क्या हुआ? 15 प्लस 15 30। सो इस प्लेन मिरर का इमेज कहां बनेगा? 30 पीछे। राइट, बिकॉज इस सरफेस से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 15 प्लस 15 30। सो इसका इमेज बनेगा 30 पीछे। अब ये इमेज फिर से स्लैब के लिए ऑब्जेक्ट, जो स्लैब से रे निकलेगा, तो इसमें डायग्राम कैसा होगा कि ऐसे एक रे गया ऑब्जेक्ट से, फिर यहां पे ये कर दिया, एंड फाइनली ऐसा हो गया। और कुछ यहां से आता हुआ दिख रहा है। सो अब रिफ्लेक्शन के बाद जब इससे होगा, फिर हमने क्या बोला? इसको इससे मान लिया। हम आपको इससे भी दिखाएंगे, बट अभी माने दिस प्लस दिस, मतलब इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके फिर इस स्लैब पे गिर रहा है, कितना का शिफ्ट होगा? 5 का। सो 5 इधर शिफ्ट कर, कोइंसिडेंट है इधर है, तो फाइनल इमेज बनेगा 25,0 पे, बिकॉज़ दिस डिस्टेंस इज 25। सो आंसर होगा 25,0। एक तरीका ये देखो, आसानी से बन गया ना। दूसरा तरीका और जैसे इस डायग्राम से करते हैं, वो भी दिखाते हैं कि आंसर सेम आएगा। बट आई सजेस्ट जब भी ऐसा है, आप मान लो कि स्लैब है और एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर बिल्कुल उसी सरफेस पे रखा हुआ है, उससे आसानी से सॉल्व होगा। चलो इससे करते हैं। ये कितना डिस्टेंस था? आई थिंक 30, नहीं ये 15 था। कितना था यार, हम भूल गए। ये 15 था, ये 20 था, अभी याद आया। और ये एयर है, ये 3/2 है। चलो अब बोला सर यहाँ पे स्लैब कहाँ है? यहाँ तो रिफ्रैक्शन एक ही बार हो रहा है, ठीक है, हो रहा है एक ही बार। यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ तो इमेज यहाँ कहीं बनेगा, ठीक है। सो लगाओ यहाँ पे फ्रैक्शन इसके लिए μ2/v इक्वल टू μ1/u। व्हाट इज μ2? रे इसमें जा रहा है, 3/2v इक्वल टू μ1/1, u इज 20, सो v इक्वल टू 30। राइट, सो इमेज यहाँ बना, इससे 30। परेशानी होना है। अब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है, मिरर के लिए। मिरर के लिए कितना हो गया? 45। सो फॉर मिरर u इज 45, सो इसका इमेज यहां बना। अब बोलो सर ये 45 वाला है, कंफ्यूज मत करना, दो अलग तरीका है। यहां पे हमने स्लैब वाला यूज फॉर्मूला नहीं किया, तो इससे इमेज बना यहां से 45। फाइनल आंसर सेम आएगा, देखना। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? ओके। अब रे इस पे जाएगा, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां है? यहां पे। कितना हो रहा है सरफेस से? 45 प्लस 50 60। सो नाउ अप्लाइंग रिफ्रैक्शन अगेन एट AB, क्या होगा? μ2/v इक्वल टू μ1/u। सो नाउ μ2 इज 1, रे इससे इसमें जा रहा है, सो 1/v इक्वल टू μ1 इसमें, एंड u कितना? 60। इससे डिस्टेंस
कर चुके हैं आप लोग, राइट, कि डिस्टेंस लगा सकते हैं सरफेस से, इससे डिस्टेंस कितना होगा 60, सो व्हाट इज v इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। मतलब फाइनल इमेज इससे 40 पे बनेगा तो इससे कितना होगा 25, यही तो हम लोग निकाले थे फाइनल इमेज। अरे इससे 40 है बिकॉज ये 50 दिखा हुआ 25, तो आपको इससे भी आंसर निकल गया। अब बताओ इतना करें या डायरेक्ट स्लैब रिजल्ट यूज करें, कौन ज्यादा आसान है, स्लैब रिजल्ट यूज करें। अब आप बिल्कुल मान लो कि उसके पास में एक स्प्लेंडर रखा हुआ है, फिर से हम लोग सॉल्व कर ही सकते हैं। क्लियर, ओके, नेक्स्ट। अब अभी तक हमने किया जब मीडियम ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर का सेम था। अब मान लो वैसा नहीं हो, लेट्स अज्यूम ऐसा कुछ, पर्टिकुलर हम यहाँ पे n लिख रहे हैं, n1 n2, चलो हाँ ये n1 है, ये n2 है, और मान लिया ऑब्जर्वर का n है, ये ऑब्जर्वर है यहाँ पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, मान लीजिए डिस्टेंस कुछ t1 है, ये t2 है और ये t2 है, लेट्स से। अब यहाँ पे अलग अलग मीडियम है, ये n1 है, वो n0 है। सो अब हमको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। ये निकालना है। सो हम क्या करेंगे, सिंपल हर जगह हम फॉर्मूला लगाते जाएंगे, μ2/v इक्वल टू μ1/u। कैसे, यहाँ लगाते हैं, चलो ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है, एक बार यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, फिर एक बार यहाँ रिफ्रैक्शन होगा। जब यहाँ पे लगाएंगे सो μ2 क्या है यहाँ पे, सो फॉर रिफ्रैक्शन एट सरफेस 1, फॉर रिफ्रैक्शन एट सरफेस 1, ठीक, μ2 मीन्स n2 बाई v इक्वल टू μ1, यहाँ पे v1 मान लेते हैं, μ1 बाई u क्या है सरफेस से डिस्टेंस t1, सो v1 इक्वल टू n2 बाई n1 इंटू t1। ये किससे डिस्टेंस है, इससे, राइट, इस सरफेस से, ओके। अब यहाँ पे लगाते हैं फॉर रिफ्रैक्शन एट सरफेस 2, फॉर रिफ्रैक्शन एट सरफेस 2, μ2 बाई v, μ2 मतलब इसमें आ रहा है, बाई v इक्वल टू μ1 मतलब इससे इसमें जा रहा है, सो n2, और u मीन्स डिस्टेंस किससे, इससे। सो मेरा जो इमेज बना इसका, वो मान लेकर यहाँ बना, सो ये हमारा v1 है, तो इससे कितना डिस्टेंस होगा v1 प्लस t2, सो दैट इज n2 बाई n1 इंटू t1 प्लस t2। So what is v? v equal to no into no by n2 into n2 by n1 into t1 plus t2। इससे डिस्टेंस, ये डिस्टेंस किससे, इस सरफेस से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और हमको निकालना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। सो जब इससे डिस्टेंस निकला, मान लीजिए डिस्टेंस कुछ v आया, मान लेते हैं कहीं पे बना, कहाँ मान लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ बना, डिपेंड करता है डाटा पे, हम मान लिए यहाँ पे बना ये v। सो इससे कितना डिस्टेंस होगा t0 प्लस v। समझो, आप कंफ्यूज मत करना, पहले हम यहाँ पे लगाए μ2/v इक्वल टू μ1/u, तो हमको निकला इससे इमेज कितना दूर बनेगा, इससे ऑब्जेक्ट t1 पे था, इससे इमेज इतना डिस्टेंस पे था। अब इसका फर्स्ट सरफेस का इमेज, सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट, तो फर्स्ट सरफेस का इमेज फर्स्ट सरफेस से इतना डिस्टेंस पे, तो सेकंड से कितना हुआ t2 ऐड कर दिया। अब सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हो गया, इमेज डिस्टेंस ये आ गया v, तो सेकंड से इमेज डिस्टेंस ये है v, तो ऑब्जर्वर से क्या डिस्टेंस होगा इस इमेज का, v प्लस t0। So distance between object and observer. So distance between image and observer. तो उसको जहां ऑब्जेक्ट दिखेगा वही तो उसका इमेज है।
इमेज जो है वही तो वहीं पर उसको ऑब्जेक्ट दिखेगा, वो बोलेगा वो ऑब्जेक्ट से कितना दूर दिखेगा, यही तो होगा। अरे बोलेगा इस ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट इससे कितना दूर दिखेगा, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जर्वर। इसको ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाएं, फिगर को मिटा रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे, मैं फिगर को मिटा रहा हूँ। दैट विल बी, सो जो डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जर्वर में यहाँ लिख रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जर्वर क्या होगा, टी नोट प्लस वी, दैट इज इक्वल टू टी नोट प्लस एन नोट बाय एन टू बाय एन वन इंटू टी वन प्लस टी टू। इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, टी नोट प्लस एन नोट इंटू टी वन बाय एन वन प्लस टी टू बाय एन टू। अब इसको ये लिखते हैं, एन नोट यहाँ भी होगा, एन नोट लेते हैं कॉमन, सो क्या होगा, टी ओ बाय एन ओ प्लस टी वन बाय एन वन प्लस टी टू बाय एन टू। अब इसको जनरलाइज करते हैं, दिस इज इक्वल टू एन ऑब्जर्वर जिस मीडियम में और उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इनटू समेशन ऑफ टी आई बाय एन आई। तो कितना आसान फॉर्मूला हो गया, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जर्वर। अब मैं इसको समझाता हूं, एक सिंपल एग्जांपल है इसका। मान लिए कि यहाँ पे एक कॉइन रखा हुआ है और बहुत सारा अलग अलग लेयर है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ये एयर है, ठीक है, इसका मान फ्रेंड इंडेक्स कुछ 2 है, इसका मान लेते हैं कुछ 3 है, इसका मानते हैं 1.5 है, और ये आपको दिया हुआ है कुछ y1 y2, ज़्यादा भी लेंगे बाद में करेंगे इसको, y3, और ये कुछ आपको दिया हुआ है h। अब बोलेगा कि ये कॉइन ऑब्जर्वर को कितना दूर दिखेगा, ये कॉइन ऑब्जर्वर को कितना दूर दिखेगा। तो सिंपल वैसा ही तो हो गया कि अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सो दिस मतलब इसके लिए जो x होगा एन ऑब्जर्व इज 1। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एनो अब जितना मीडियम है सबका थिकनेस बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ थिकनेस क्या है h, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 प्लस यहाँ कितना थिकनेस है y3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, यहाँ कितना थिकनेस है y2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3, यहाँ कितना थिकनेस है y1 बाय 2। बस दैट इज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। मतलब उसको ये कहाँ दिखेगा, इससे निकाल सकते हैं डायरेक्ट। कोई डाउट है? नहीं? जैसे पता है कितना ऊपर दिखा रियल में, तो जब आपको ये पूरा पता है, ये पता है, सब्ट्रैक्ट कर दो, उतना ऊपर शिफ्ट हो गया। ये नीचे शिफ्ट होगा, डिपेंड करता है बड़ा है कि छोटा है। यहाँ पे दिख रहा है कि बड़ा, ये छोटा ही है। जब ये छोटा ही है मतलब कितना ऊपर शिफ्ट करेगा, तो h plus y3 plus y2 plus y1 minus this, that will be shift. Clear? So this is of distance between object and observer. So आपको प्रूफ है कि इंपॉर्टेंट नहीं, रिजल्ट याद रखना है कि NO into summation of TI by NI. TI मीन्स उस मीडियम का थिकनेस, NI उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, ये डाटा लेते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और ऑब्जर्वर यहाँ है, ये कुछ 10 सेंटीमीटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, ये है 1.5, ये है 12 सेंटीमीटर, ये n इक्वल टू 3 है, ये 18 सेंटीमीटर, n इक्वल टू 4/3 है, 20 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन है find distance between observer and point।
फटाफट फटाफट। ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड इमेज ऑफ पॉइंट हो गया। तो सिंपल वही तो पूछा, x इक्वल टू समेशन ऑफ x इक्वल टू NO इंटू समेशन ऑफ TI बाई NI। और जब किसमें है, मिड डिफरेंस 2 है, 2 इंटू TI। अब यहाँ शुरू करते हैं, सबका बस करते हो 10 बाई 2 प्लस 12 बाई 1.5 प्लस 18 बाई 3 प्लस 20 बाई 4/3, यही ना, बस हो गया। इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 15, दिस मच सेंटीमीटर 68। क्या होगा आंसर, 68। कोई डाउट नहीं? ओके। अब मैंने आपको चीज बताया था, मैं क्या बताया था कि अगर मान ली कि ऐसा स्लैब रखा हुआ है, जो शिफ्ट था वो इसके बीच के गैप के इंडिपेंडेंट था, उसको मैं आप दिखाता हूं फिर से। ऐसा है, राइट। और मान लें कि ऑब्जर्वर यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है। सो हम देखें शिफ्ट गैप के इंडिपेंडेंट है, मतलब अगर हम स्लैब को बिल्कुल पास गैप को जीरो भी करें तब भी शिफ्ट सेम होना चाहिए। लेट्स से मानते हैं कि ऐसा कुछ है, इसको हम इसका क्या करते हैं, इसके बीच का गैप जीरो करते हैं। और ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर शुड बी इन सेम मीडियम, मतलब ऐसा है। यहाँ पे लोग कंफ्यूज करते हैं, आपको जो ही अप्लाई करना है कर सकते हो, रिजल्ट सेम आएगा। ऐसा है, मान लीजिए 15 सेंटीमीटर है और n है 1.5, यह है 10 सेंटीमीटर, n है 2, यह 18 सेंटीमीटर और n है 3। इधर भी एयर, इधर एयर, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक। अब अगर हम अभी जो देखें दोनों मीडियम सेम है, तो हम जो फॉर्मूला भी पढ़े NO इन समेशन ऑफ TI बाय NI, ये तो हमेशा एप्लीकेबल है, चाहे मीडियम सेम हो या अलग अलग हो, बस ये फ्रैक्शन होना चाहिए। सो हम देखते हैं, पहले हम देखते हैं उससे ऑब्जेक्ट और इमेज में कितना डिस्टेंस आया। हम डाटा ले लेते हैं, मान लेते हैं कुछ 10 है और ये भी कुछ 10 है, ठीक है, दोनों तरफ एयर है। सो इससे अगर अप्लाई करें तो डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जर्वर क्या होगा, बोलो। फॉर डिस्टेंस इमेज एंड ऑब्जर्वर, NO ऑब्जर्वर कहाँ बैठा हुआ है, उधर एयर में 1। अब बस थिकनेस बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 10 बाय 1 प्लस 15 बाय 1.5 प्लस 10 बाय 2 प्लस 18 बाय 3 प्लस 10 बाय 1, यही तो करना है। अरे हाँ नहीं, अब ऑब्जर्वर यहाँ आंख लगाए हुए है, ऑब्जेक्ट वहां है, हम यहाँ तो अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला, दोनों तरफ एयर एयर है। सो हम डिस्टेंस बिटवीन इमेज ऑब्जर्वर निकालते हैं, NO क्या हो गया 1 और मल्टीप्लाई करते गए दिस थिकनेस बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थिकनेस बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस कितना है बोलो, 10 प्लस 10 20 प्लस 5 25 25 प्लस 6 31 प्लस 10 41 आया। ये कितना आया 41। रियल में कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है ये पूरा, 10 प्लस 15 25 25 प्लस 10 35 35 प्लस 48 35 प्लस 18 53 प्लस 10 63 है। टोटल डिस्टेंस जो है वो रियल में कितना है 63, बट उसे दिखा कितना 41।
सर कितने का शिफ्ट है, डेल्टा कितना है 21 का, सॉरी 22 का, 63 माइनस 41 22 किस डायरेक्शन में, इधर आया, शिफ्टिंग इधर हुआ। अरे हाँ नहीं, रियल में ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर से कितना दूर है भाई, ऐड कर लो 10 प्लस 15 25 प्लस 10 35 प्लस 18 35 प्लस 8 43 प्लस 10 53 प्लस 10 63 सेंटीमीटर, मीन्स ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट 63 सेंटीमीटर पे है रियल में, बट उसे दिख रहा है 41 सेंटीमीटर पे, शिफ्टिंग है 22, राइट। अब हम जो पढ़े थे शिफ्टिंग वाला फॉर्मूला स्लैब के थ्रू, उसमें मैंने बोला दो स्लैब के बीच गैप क्या हो उससे कोई मतलब नहीं होता है शिफ्टिंग का, मतलब यहाँ पे स्लैब के बीच गैप क्या है, जीरो, बशर्ते कि आपका ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर सेम मीडियम में हो, आप शिफ्टिंग वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। तो यहाँ पे डेल्टा क्या होगा देखते हैं, इससे शिफ्टिंग टी, सराउंडिंग में 1 एयर है 1 माइनस 1/3 सॉरी 2/3 प्लस इसमें शिफ्टिंग 10 1 माइनस 1/2 प्लस 18 1 माइनस 1/3 म्यू बाय म्यू करते जा रहा है, आया 5 प्लस 5 प्लस 2/3 आया ना 12 आ तो गया, दोनों से सेम आया कि नहीं आया। बट मैं क्या सजेस्ट करूँगा, जब इस तरह से कॉन्टैक्ट में हो आप बेटर ये यूज करो, कंफ्यूजन है बट NO इंटू समेशन ऑफ TI/NI। बट मैं आपको दिखाऊंगा स्लैब वाले से आंसर सेम आएगा, कब, जब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर सेम मीडियम में हो। सो हम स्लैब, अभी हम देखें स्लैब, दो स्लैब के बीच गैप क्या, उससे शिफ्टिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, हम स्लैब को बिल्कुल पास ले आए तब भी शिफ्टिंग मेरा सेम आया, कब, जब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर सेम मीडियम में, बार बार बोल रहा हूं, क्लियर। या फिर हम इससे भी निकाल सकते हैं शिफ्टिंग कितना हुआ, रियल में था डिस्टेंस 63, अब आ गया 41, तो ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट किया 22 सेंटीमीटर से, क्लियर। हो सकता है आपको क्वेश्चन लास्ट मिरर लगा दे, लास्ट लगा दे मिरर, तो आपको शिफ्टिंग पता है, तो निकाल लो कहाँ इमेज बनेगा फाइनल, क्लियर। कोई डाउट नहीं, तो एक होमवर्क हम लोग अगले क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे TIR पढ़ेंगे और उसके बाद जाएंगे प्रिज्म पे। सो क्वेश्चन क्या है, सिंपल, एक बकेट है, इट कैरी मीडियम ऑफ वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेट्स अज्यूम 1 + 2y, y डिस्टेंस ऑफ हाइट फ्रॉम बॉटम, मतलब किसी पॉइंट पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस पर हर जगह क्या होगा 1 + 2y, मतलब एज वी गो अप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेज, राइट। सो अगर मानते हैं ये हाइट एच तक की भरा हुआ है मीडियम, और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है और यहाँ पे एक पॉइंट है, देन क्वेश्चन इज फाइंड, ये ऑब्जर्वर है, इधर एयर है और यहाँ पे एक पॉइंट है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन इमेज ऑफ पॉइंट एंड ऑब्जर्वर। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्लियर है। In a vessel, we have a medium having variable refractive index mu equal to 1 + 2y, where y is distance, height of point from bottom of the vessel. A point is kept at the bottom of vessel and observer is just at the top. Then find distance between image of point and observer. Means observer को point कितना दूर दिखेगा, ठीक है। सिंपल है, कुछ इसमें नया नहीं है, जो हम लोग किए हैं वही है। ओके, सो मैं अभी यहीं पे एंड करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग TIR स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।